एक बार की बात है। एक बूढ़ा बढ़ई अपने काम के लिए काफी प्रसिद्ध था। वह जब भी कोई काम करता तो उसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक देता था। इसलिए उसका काम बहुत ही अच्छा था और उसके बनाई लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन अब उसकी उम्र काफी हो चुकी थी और इस उम्र में लगातार काम करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। अब एक आम इंसान जैसे वह अपनी बाकी की जिंदगी आराम और पूजा पाठ करते हुए बिताना चाहता था और इसीलिए वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है और अपना सारा जीवन कठोर मेहनत करते हुए बिता दिया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इस उम्र में मेरे लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ करते हुए बिताना चाहता हूँ। इसलिए कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार बढ़ई को बहुत मानता था और उसके काम की कद्र करता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो बढ़ई को निराश नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, आप यहाँ सबसे अनुभवी व्यक्ति हो, आपकी कमी कोई दूसरा व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले आप एक आखिरी काम कर जाइए। अब ठेकेदार की बात सुनकर बढ़ई के भाव बदले और उसने पूछा, ठेकेदार साहब, मुझे बताइए कि मुझे कौन सा काम करना होगा। अब ठेकेदार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। अब ठेकेदार घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसे देते हुए बोला कि ये आपका आखिरी काम है, इसलिए मैं आपको इसके लिए पैसे भी अच्छे दूंगा। और ये कहते हुए उसने कुछ पैसे बढ़ई के हाथ में थमा दिए। बढ़ई इस काम के लिए तैयार हो गया और उसने अगले दिन से घर बनाना शुरू कर दिया। अब ये काम करते हुए उसके दिमाग में चलने लगा कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे कुछ और नहीं करना पड़ेगा। अब ये सोचते हुए वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले वो जहाँ बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, लेकिन अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। अब क्योंकि पहले वो बड़े आराम से अपना काम करता था, इसलिए उसे एक घर तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगता था। लेकिन अब उसने कुछ हफ्तों में ये घर तैयार कर दिया और घर तैयार करने के बाद वो ठेकेदार के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने वो घर तैयार कर दिया है, इसलिए क्या अब मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ? एक उम्मीद भरी आवाज़ में बढ़ई ने ठेकेदार से अनुमति लेते हुए पूछा। अब इस पर ठेकेदार बोला, जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो मेरी तरफ से आपको आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। इसलिए जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। अब कारपेंटर ये सुनकर स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए, लेकिन आज अपने ही घर को इतने घटिया तरीके से बना बैठा। कितना अच्छा होता कि ये घर भी मैंने बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को अच्छे से सुना और समझा होगा तो आप ये जानोगे कि ये कहानी हमें जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि हम कोई भी काम करें, वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हर काम दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ करें। हर काम को ऐसे करें कि आपसे बेहतर उस काम को कोई दूसरा इंसान कर ही न सके। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा काम आपको किस तरह प्रभावित कर सकता है, और ये वाकई बताना मुश्किल है कि उस काम का आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ऊपर कहानी में भविष्य की बात से अनजान कारपेंटर
अगर अपना आखिरी काम अच्छे से करता तो ये काम उसके भविष्य के लिए कितना सुखद साबित हो सकता था। इसलिए अपने हर काम को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें। अपनी पूरी ताकत उस काम में ऐसे झोंके कि सामने वाले के दिल और दिमाग पर वह कभी न मिटने वाली छाप छोड़कर जाए और वो आपकी पीठ के पीछे आपकी तारीफ करता न थके। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि ये हमारा काम ही है जो समाज में हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम को अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा उपयोग करके ख़त्म करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ये कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारा कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।